गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करेंगे नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन। As you know that there are 4 life processes in our body: nutrition, respiration, transportation and excretions। ओके सभी लिविंग बींग्स में ये 4 लाइफ प्रोसेस होती हैं। सभी लिविंग बींग्स लाइफ प्रोसेस शो करते हैं बच्चों, क्योंकि बिना लाइफ प्रोसेस के लाइफ लिविंग बींग्स सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके तो हमने पहली लाइफ प्रोसेस कर ली थी बच्चों न्यूट्रिशन। आज हम करेंगे रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन में हमने किया कि जो फूड है वो किस प्रकार बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, किस प्रकार वो डाइजेस्ट होने के बाद अब्जॉर्ब होता है। ओके अब हम करेंगे लिविंग बींग्स की बॉडी किससे बनी है बच्चों? सेल से बनी है, और सेल को लगातार काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। किससे प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीडेशन से। किसका ऑक्सीडेशन होता है? फूड का। तो सेल के अंदर, सेल इनसाइड द सेल फूड इज ऑक्सीडाइज टू लिबरेट एनर्जी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल, जिसमें केमिकल चेंज होता है, जिसमें एंजाइम्स काम करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है हम जो फूड खाते हैं कॉम्प्लेक्स होता है। न्यूट्रिशन में हमने ये पढ़ा था कि फूड हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। ओके सिंपलर प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे हमने स्टार्च लिया। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिससे लास्ट प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमारी सेल के अंदर पहुंचता है वाया ब्लड। ग्लूकोज सेल के अंदर जाके दोबारा से ऑक्सीडाइज होता है, जिससे क्या निकलती है? एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्लियर? ओके तो सभी लिविंग बींग्स रेस्पायर करते हैं। मोस्टली लिविंग बींग तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कुछ एक लिविंग बींग्स जो सिंपलर और स्मॉलर लिविंग बींग्स है, कुछ बैक्टीरिया या कुछ जैसे ईस्ट या फिर कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम एनर्जी निकलती है। क्लियर? तो ज्यादा एनर्जी किसमें निकलती है? एरोबिक में। ठीक है, तो अब हम ग्लूकोज किस तरह बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है, कैसे एनर्जी निकलती है, वो हम करेंगे आज। तो जो आइडियल फूड है सेल के लिए, एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? ग्लूकोज है। दिस इज आइडियल फूड ओके फॉर रेस्पिरेशन। वैसे तो रेस्पिरेशन से एक बायोकेमिकल चेंज है, इसके अंदर दूसरे जो फूड मॉलिक्यूल है, जैसे एमिनो एसिड है, यानी जो प्रोटीन से बनती है, या फैट है, उससे भी सेल हमारी क्या ले सकती है? एनर्जी। बट जो प्राइम इंपॉर्टेंस है, जो आइडियल फूड वो क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है ना? तो जो ग्लूकोज है, आप जानते हो ग्लूकोज एक हेक्सो शुगर है। इसमें क्या होता है? इसमें 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। ठीक है, और ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे ऑक्सीडाइज होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बनता है? देखिए जरा, ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म के अंदर एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरुवेट। पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन कंपाउंड। पायरुवेट का फार्मूला जो होता है, केमिकल जो स्ट्रक्चर है, वो ये होता है बच्चों, पायरुवेट। दिस इज पायरुवेट, 3 कार्बन कंपाउंड। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पार्शियल ऑक्सीडाइज होता है, पूरी तरह से नहीं टूटता। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, जिसमें 3 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। पायरुवेट में 3। तो पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, यहां तक जो प्रोसेस है ये किसमें होती है? साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म। और इसको हम, इस प्रोसेस को, यहां तक जो पाथवे है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज से पायरुवेट बना साइटोप्लाज्म में। यहां तक तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे एनएरोबिक है, ग्लाइकोलिसिस दोनों में होती है। पायरुवेट दोनों बनता है, बेशक वो एरोबिक है बेशक वो एनएरोबिक है। आगे जो पायरुवेट बनता है, इसका आगे क्या फेट होएगा वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, एनएरोबिक है तो फिर कुछ और प्रोडक्ट बनेंगे, वो देखते हैं हम क्या क्या। तो इस पायरुवेट के आगे कई फेट है। एक तो फेट ये रहेगा, इफ देयर इज ऑक्सीजन अवेलेबल, तो पायरुवेट किस में जाएगा? इन माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म से पायरुवेट किस में इंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा। साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जाके क्या बनेगा? CO2
वाटर और काफ़ी सारी क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। यहां पर एनर्जी बहुत कम निकलती है, यहां पर केवल 2 ATP निकलते हैं मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली। ग्लाइकोलिसिस में जो डायरेक्ट गेन है एटीपी का, वो केवल दो एटीपी बनते हैं, बहुत ही लेस एनर्जी। ज्यादा एनर्जी किसमें बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज है पूरी तरह ऑक्सीडाइज होता है किसमें, CO2 में। और CO2 सेल से बाहर आती है, बाहर ब्लड में आएगी, ब्लड से फिर लंग्स तक पहुंच जाएगी, जो हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, और फिर हम उसको लगातार लिबरेट करते रहते हैं। रेस्पिरेशन लगातार चलती रहती है, जब तक हम सर्वाइव करेंगे चलती रहेगी। लाइफ प्रोसेस हमेशा चलने वाली प्रोसेस है, ये कभी स्टॉप नहीं होती। जब तक हम लिविंग रहेंगे, जब तक हम सर्वाइव करते रहेंगे, लाइफ प्रोसेस हमेशा चलती रहेंगी। लाइफ प्रोसेस हमारे जीवन को बनाए रखती है, जीवन को निरंतर चलाए रखती है। अगर कोई लाइफ प्रोसेस बंद हो गई तो लाइफ खत्म। तो ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन का फेट है। अगर जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे कि बात करें किसकी, यीस्ट की। यीस्ट एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एनाएरोबिक है। इसमें क्या होता है, पायरुवेट से क्या बनता है, पायरुवेट में 3 कार्बन है, यहां पर क्या बनता है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल बोलते हैं। साथ में क्या निकलती है, यहां पर CO2 निकलती है, और साथ में CO2 निकलती है, और एनर्जी जो है वो यही, एनर्जी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो एनर्जी मैंने यहां लिखी है इतनी बनेगी। ग्लूकोज से क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो ग्लूकोज से एल्कोहल बना है। एल्कोहल में 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये, और एनर्जी इतनी मिलेगी 2 ATP। तो ये एनाएरोबिक पाथवे है। तो यहां पर मैंने क्या लिखूंगा, -O2, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ O2। तो यीस्ट ने ग्लूकोज से एल्कोहल बना दिया, ATP बहुत कम निकली। अब ये भी एक एनाएरोबिक ब्रेकडाउन है, इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। तो एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। अब यहां पर एल्कोहल बना तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी फर्मेंटेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ O2। जैसे हमारी बॉडी की जो व्हाइट मसल होती हैं, हमारी जो बॉडी होती है 2 प्रकार की मसल्स होती है, व्हाइट मसल एंड रेड मसल्स। रेड मसल में ऑक्सीजन का ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि रेड मसल सेल में एक प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को स्टोर कर लेती है। व्हाइट मसल्स में मायोग्लोबिन कम होता है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हम ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, मसल का ज्यादा यूज करते हैं, तो हमारी मसल्स में कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और वहां पर क्या बनता है, पायरुवेट तक तो बनेगा, पायरुवेट से क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड्स और बहुत ही कम एनर्जी इतनी मिलेगी। तो इतनी कम एनर्जी में मसल्स काम नहीं करेंगी, मसल्स में क्रम्स आ जाएगा, फटीग, थक जाएंगी, पेन होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो समटाइम्स कई बार हम ज़्यादा दौड़ते हैं, जैसे ज़्यादा तेज भागते हैं, ज़्यादा चल के आते हैं, तो हमारी जो मसल्स होती हैं, पैरों की मसल्स, उनमें कई बार पेन होता है, तो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से होता है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय रेस्ट करने के बाद वो लैक्टिक एसिड्स दोबारा से बॉडी में कंज्यूम होता है, दोबारा से उससे ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनता है, और हमें पेन बंद हो जाता है। क्लियर, ओके। तो ये पायरुवेट के 3 फेट हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, एब्सेंस में क्या होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी फर्मेंटेशन होता है व्हाइट मसल्स में, और यीस्ट क्या बनाता है, एल्कोहल। और ये एल्कोहल है, यूजफुल प्रोडक्ट है। यीस्ट के लिए तो बेकार प्रोडक्ट है, बट हमारे लिए क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट है ये काफ़ी। ओके। तो जो भी लिक्वर्स है, ड्रिंक है, जो भी है वो बनाते हैं हम यीस्ट की मदद से। यीस्ट का पाउडर होता है, उसकी मदद, उसमें यीस्ट के स्पोर होते हैं, यीस्ट की सेल होती है, उससे हम काफ़ी बनाते हैं। क्लियर, ध्यान रखना। ठीक है। तो ग्लूकोज का अपने प्लांट भी, लिविंग बींग्स है, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट भी O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन में हमेशा CO2 निकलेगी। अब दिन के टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में, डे टाइम में प्लांट्स में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन जो CO2 निकलती है उसको प्लांट सेल खुद यूज कर लेती है फूड बनाने में। हाँ, O2 ज़्यादा निकालती है बार, क्योंकि O2 का जो प्रोडक्शन है प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होता है, उसका 10% ही प्लांट यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटी के लिए, और 90% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और डे टाइम पे जो CO2 निकलती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में तो CO2 निकलेगी, याद रखना, उसको प्लांट खुद यूज कर ले। हैं। रात को क्या होता है, लाइट नहीं होती, तो वहां पर O2 की बजाय प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं ज़्यादा मात्रा में, CO2, क्योंकि बिना लाइट्स के फोटोसिंथेसिस रात को स्टॉप हो जाता है, और जो CO2 है वो कंज्यूम नहीं हो पाती, तो वो बाहर निकलती ज़्यादा मात्रा में। तो नाइट टाइम्स पे प्लांट्स के नीचे CO2 का इन्वायरमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर। तो लीव्स के अंदर
अब प्लांट के अंदर कोई स्पेशल चैनल नहीं होते, प्लांट के अंदर कोई स्पेशल गैस का डिफ्यूजन नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में स्पेशल सिस्टम है, लंग्स है, यहाँ से एंट्री है, एयर अंदर जाती है तो स्पेशल सिस्टम है। प्लांट के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट है वो अपना अलग अलग मैकेनिज्म्स शो करते हैं। जैसे लीव्स है तो लीव्स के अंदर गैस का एक्सचेंज किससे होता है? स्टोमाटा से होता है। स्टोमाटा पोर्स होते हैं लीव्स की सरफेस पे। इसी प्रकार जो स्टेम्स है, स्टेम्स की सरफेस पे कट से लगे होते हैं, दरारें होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। तो लेंटिकल से O2 जाती है और CO2 बाहर आती है। क्योंकि जो स्टेम होता है उसके बाहर की साइड में लिविंग टिश्यू होते हैं, सेंटर में तो जाइलम होता है जो कि डेड पार्ट होता है। तो बाहर पेरिफेरी पे सॉफ्ट पार्ट होते हैं, वहां तक O2 आराम से पहुंच जाती है। रूट्स के अंदर रूट्स एयर होते हैं जो सोइल से O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी। हम कल करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बना है, ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है सेल तक। तो हमारे अंदर स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स, ट्रेकिया सारे, वो कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू लॉट।